बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रावली, इसमें आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस यूजिंग अ स्फेरोमीटर। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें हमें एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है यूजिंग अ स्फेरोमीटर। साथ में ये एक कनकेव मिरर भी मेरे पास है, तो इसका भी हम इसी की ज़रिए से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कनकेव आप जानते हैं कि अगर अंदर वाली सरफेस जो है पॉलिश्ड सरफेस नीचे की तरफ कर्व्ड है तो इसको कनकेव मिरर कहते हैं, और अगर पॉलिश्ड सरफेस ऊपर की तरफ उभरी होती है तो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो मिरर्स का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी स्फेरिकल मिरर्स हों या स्फेरिकल लेंसेज हों, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर यूज़ होता है। ये एक लार्ज साइज़ का स्फेरोमीटर है, एक स्मॉल साइज़ का है। लेंसेज के लिए मैं ये स्मॉल साइज़ का यूज़ करूँगा क्योंकि लेंसेज का साइज़ स्मॉल है। अच्छा, फिर वाइवा में आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं स्फेरोमीटर के मुतालिक, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि एक स्फेरोमीटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके मुतालिक आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। ये एक स्फेरोमीटर है। इसके बुनियादी तौर पर ये 3 लेग्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको लेग्स कहते हैं। ये फिक्स्ड है और ये 3 हैं। 3 क्यों है? क्योंकि जब हम इसको किसी एक पॉइंट पे प्लेस कर लेते हैं तो वहाँ पर ये 3 स्पॉट्स बनाता है, और इन स्पॉट्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और इसकी किसी एक साइड की लेंथ हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट्स में यूज़ होगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसके 3 लेग्स ज़रूरी हैं कि हों। और एक 4th लेग है, सेंट्रल वन आपको नज़र आ रहा है, वो एक स्क्रू टाइप है। तो इस और ऊपर इसका हेड है। इस हेड को मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो है सर्कुलर्स के लिए ऊपर की तरफ मूव होता है, यानी ये स्क्रू ऊपर की तरफ जाता है सेंट्रल लेग, और अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाता है। तो ये और अगर आप देखें, एक वर्टिकल स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। वर्टिकल स्केल पे टोटल जो है 20 इंटरवल्स हैं, सेंटर में 0 है। 0 से ऊपर जो 10 इंटरवल्स हैं वो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर के लिए होते हैं, और 0 से नीचे के जो 10 इंटरवल्स हैं वो कनकेव मिरर और कनकेव लेंस की मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 इंटरवल्स एक सर्कुलर स्केल पे मौजूद हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है वाइवा में कि स्फेरोमीटर का जो है लीस्ट काउंट कैसे मेजर किया जाता है और कितना होता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल है। तो एक स्फेरोमीटर के पिच को नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे डिवाइड करते हैं जो सर्कुलर स्केल पे मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स तो आसान है, यहाँ से नज़र आते हैं 100 हैं, लेकिन पिच ऑफ अ स्फेरोमीटर क्या होता है? किसी स्फेरोमीटर के पिच से मुराद ये है कि जब आप इसको एक सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं ना, इस सर्कुलर स्केल को, तो इस कंप्लीट रोटेशन के नतीजे में ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन के नतीजे में ये सर्कुलर स्केल कितना ऊपर या नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। तो पिच फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिच कैसे मेजर करते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये 0 के साथ कोइंसाइड करे। ये थोड़ा सा सीधा कर लो, देखें अभी ये 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं ये वाली रीडिंग भी देख लूँ कि यहाँ पर कौन सा इंटरवल है। देखिए यहाँ पर इंटरवल जो है दैट इज़ 76। तो 76 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेशंस देंगे।
एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और ये चौथी दफ़ा, और ये पांचवी दफ़ा। ये once again 76 पे आ गया, पांचवी दफ़ा। और हम देखेंगे कि ये जो है कितना मूव हुआ है। ये 0 से 5 इंटरवल्स नीचे की तरफ मूव हुआ है, क्योंकि मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो 5 कंप्लीट रोटेशन के बदले ये 5 मिलीमीटर नीचे गया है, तो इसका पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है। बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑन वर्टिकल स्केल divided by number of rotations. So 5 divided by 5, we get 1 millimeter. So 1 millimeter is the pitch. Now what is the least count? Least count is 1 divided by 100, because we have 100 intervals on circular scale, and the pitch is 1 millimeter. So 1 by 100, 0.01 millimeter is the least count of this particular spherometer. इसका भी आप इस तरीके से चेक करेंगे। जो अब मेजरमेंट्स कैसे लेंगे, सबसे पहले तो इस टेबल पे ज़रा आप फोकस कर लें। इस टेबल में मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं। एक है प्लेन सरफेस पे रीडिंग, वर्टिकल स्केल की वर्टिकल स्केल रीडिंग, यानी एक दफ़ा स्फेरोमीटर को हम प्लेन मिरर पे रखेंगे या किसी प्लेन सरफेस पे रखेंगे, और एक दफ़ा हम इसको लेंस पे रखेंगे। प्लेन सरफेस पे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल प्लेन सरफेस है वो ये है, और इसको मैं नीचे इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि इसके तीनों जो लेग्स हैं वो इस सरफेस के साथ टच हो रहे हों। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल जो है फ़िलहाल ऊपर रखेंगे, ये टच ना हो, ठीक है। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करेंगे, और तब तक इसको मूव करेंगे जब तक वो नीचे स्लाइटली टच हो। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे की सरफेस थोड़ी सी रिफ्लेक्टिंग हो, ताकि आप देख सकें जब ये टच हो रहा हो ये सेंट्रल लेग, ठीक है। मेरे पास जो सरफेस है इसमें अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि ये टच हो रहा है। और ये वर्टिकल स्केल पे आप ज़रा देखें, ये ज़ीरो के साथ मुकम्मल तौर पे ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वर्टिकल स्केल पे ये ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है इनिशियली। तो वर्टिकल स्केल पे यहाँ पे तो मैं लिखूँगा 0, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा पार्ट है, इसमें क्या लिखेंगे, इस सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग जो वर्टिकल स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। और अगर आप यहाँ से देख सकें, सो इट इज़ 66 जो है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। मेन स्केल के साथ सर्कुलर स्केल की जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही है दैट इज़ 66। तो 66 को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा, 66 मल्टीप्लाइड विद 0.01, और इट गिव्स 0.66। 0.66 और 0 ये दोनों ऐड करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0 + 0.66 0.66। दिस इज़ वैल्यू x, ये x है। अब मैं जाऊँगा जी वर्टिकल स्केल की रीडिंग पे दोबारा, कब, जब मैं इसको किसी लेंस पे रखूँगा। अब ये स्फेरिकल जो है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस पे मैं इसको दोबारा रखता हूँ। दोबारा से इसको एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा क्योंकि अब ये तीन, चूँकि लेंस दरमियान में थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई होती है, तो इसलिए वो मैं इसके साथ इस तरह से एडजस्ट करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ,
बाकी 3 जो है वो कॉर्नर्स पे स्टेबल हैं, जबकि सेंट्रल वाला टच नहीं हो रहा। तो इसको मैं तब तक रोटेट करूँगा जब तक ये स्लाइटली टच हो जाए और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी हो। तो अब मैं इसको मूव करता हूँ। इस वक्त मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करूँगा क्योंकि मुझे इसे नीचे लेके जाना है। और जैसे ही ये स्लाइटली टच हो आपने वहीं पे रोक देना है और वो रीडिंग्स नोट कर लेनी। याद रहे आपने बाकी तीनों लेग्स को इस सरफेस के साथ टच ही रखना है। ऐसे ना हो कि किसी एक साइड से ये ऊपर उठ जाए, वो रीडिंग जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मैं इसको फर्दर थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। अभी मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश है। यस, नाउ हमने ये देखना है कि अब रीडिंग क्या है। अब आप अगर देखें इस वक्त ये किस वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये देखना है। इस वक्त ये 1 से ऊपर है, 2 से थोड़ा सा नीचे है, तो मैं 1 ही लिखूँगा। 1 यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग 1 लिखूँगा। और अब इसमें भी उसी तरह से ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी वैल्यू जो है, सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो मेन स्केल के साथ या वर्टिकल स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। तो इफ़ यू कैन सी इट इज़ 51. 51 is coinciding with main scale. Yes. Now 51 multiplied with the least count. 51 multiplied with 0.01, it is 0.51. अब ये वैल्यू डी हो गई। इन दोनों को ए और बी को दोबारा ऐड कर दें। सो 1 प्लस 0.51 it is 1.51. Now this is the value of in case of lens, and that was the value in case of plane mirror or any plane surface. इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लें। सो 1.51 से 0.66 सब्ट्रैक्ट करें, सो इट इज़ राउंड अबाउट क्या आता है 0.85। तो 0.85 इज़ द थिकनेस ऑफ दैट सेंटर। अब इसको मज़ीद क्या करना है, ये तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अगर ये कनकेव मिरर होता, कनकेव मिरर में यहाँ पे आपने देखा रीडिंग 0 से ऊपर मिल रही थी रीडिंग, जबकि कनकेव की सूरत में वो 0 से थोड़ा नीचे होता। यही प्रोसेस करते, प्लेन वाला हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला अगर हम रिपीट कर दे तो हमें पता चलता है। इसको मैं लगा लूँ। अब आप देखेंगे ना ये 0 से नीचे आ गया होगा, ये देखें ना नीचे है 1, ये 1 मिलीमीटर है। और फिर इसी तरह ये कोइंसाइड कर रहा है 25 के साथ, 25 के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। और अकॉर्डिंगली इस तरीके से आप इसका भी आप मेजर कर लेंगे। तो इधर उसी तरह 1 लिखेंगे और इधर 0.25 लिखेंगे, क्योंकि ये 25 के साथ कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर 1.25 आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह वंस अगेन इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कन्वेक्स या कनकेव मिरर का, ये तो इसका हमने डायमीटर फाइंड कर लिया है। अभी रीडिंग पूरी नहीं है। रीडिंग कब कंप्लीट हो जाएगी, जब हम इसमें वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आप ज़रा इस फार्मूला को देखें, ये फार्मूला L² डिवाइडेड बाई 6h प्लस h डिवाइडेड बाई 2। h तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन L कहाँ से आएगा। L के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस स्फेरोमीटर को किसी फिक्स्ड
किसी प्लेन के ऊपर रखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक प्लेन है, इसके ऊपर मैं इसको रखूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करूँगा, निशान बनेंगे। उन निशानात के ऊपर मैं क्या करूँगा, स्पॉट्स लगाऊँगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। और फिर मैं क्या करूँगा, इनके दरमियान लेंथ मेजर करूँगा। अब एक लेंथ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लेंथ आ रही है, इट इज़ ये जनाब आ रही है कितने, 3.3। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस, इनके दरमियान भी 3.3 और इन दो पॉइंट्स के दरमियान दैट इज़ 3 इज़ आल्सो 3.3। तो 3.3 जो है वो L है। अगर ये डिफरेंट होते तो मैं अकॉर्डिंगली उनका एवरेज लेता और वो हमारे पास L होता। तो 3.3 सेंटीमीटर्स हैं, 33 मिलीमीटर्स हैं। तो HP हमने मिलीमीटर्स में फाइंड किया था, तो अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, या इस फार्मूला में या इस फार्मूला में वो सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।